नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। कोरोना वायरस के आने से हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। सब लोग घर के अंदर रहने लग गए हैं। बड़ों के साथ-साथ बच्चों की ज़िंदगी में भी काफ़ी चेंज आया है। बेचारे बच्चे अब इस समय स्कूल नहीं जा पा रहे हैं एंड दे आर हैविंग ऑल देयर क्लासेस। उनकी स्कूल की सब क्लासेस जो है इस समय ऑनलाइन हो रही हैं। इस वजह से कुछ करते ना करते भी उन सबका कंप्यूटर और फ़ोन पे एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चे सारा दिन कंप्यूटर और फ़ोन पे रहते हैं, स्कूल के काम की वजह से या अदरवाइज भी क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं कोविड की वजह से। जो व्हाटएवर टाइम दे आर स्पेंडिंग एट होम आल्सो दे आर वाचिंग अ लॉट ऑफ टीवी और बहुत सारा वीडियो गेम्स और फोन और टीवी चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल उनका जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी बढ़ गया है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि कोई बच्चा इतना समय अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन पे स्पेंड करेगा तो उसकी आंख को लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान होता है। और ऑलरेडी आप लोग देख भी रहे होंगे कि बच्चों की आंखों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये कंप्यूटर की जो स्क्रीन की लाइट होती है या फ़ोन की स्क्रीन की लाइट होती है हम लोगों की आंख को नुकसान करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और किस तरह से अपने आंखों का इससे बचाव किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं इस समय, क्योंकि आज आप मार्केट में जाएंगे अगर कंप्यूटर के लिए क्लासेस लेना चाहेंगे तो बहुत वैरायटी आपको दिखाई जाएगी। किस तरह के क्लासेस अवेलेबल हैं और कौन से किसके लिए सूटेबल रहते हैं वो भी आपको कंप्यूटर और फोन की स्क्रीन से प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो उसमें से लाइट आती है वो ब्लू लाइट होती है जो कि आंख के लिए नुकसानदायक होती है। सबसे पहले तो अगर बहुत ज्यादा लाइट का एक्सपोजर होता है वो जाके रेटिना पे अफेक्ट करता है, जो हमारा पीछे का पर्दा होता है, देखने का हिस्सा होता है, उस पर लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। और बहुत ज्यादा अगर ब्लू लाइट का एक्सपोजर होता है तो एक परमानेंट विजन लॉस, परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से देखने वाले हिस्से में कमी आ जाती है, जिसका इलाज भी नहीं होता है और बच्चे की जो है जिंदगी भर के लिए रोशनी जो है थोड़ी सी कम रह सकती है। दूसरा, बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पे काम करने से जैसे आप सबने नोटिस किया होगा आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, तनी तनी रहती है आंखें। अगेन बिकॉज ऑफ द लाइट, बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस, आंखों को आदत नहीं होती है कंटिन्यूसली इतनी ब्राइट लाइट को देखने की, इसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है। और तीसरा, धुंधलापन आता है विच माइट बी इंटरमिटेंट। उसकी वजह ये होती है कि जो ब्राइट लाइट होती है इसकी वजह से कंट्रास्ट जो है, हमारी आंख का कंट्रास्ट देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक और व्हाइट में डिफ्रेंसिएशन है, डार्क कलर में और लाइट कलर में डिफ्रेंसिएशन है, वो थोड़ा सा हम लोगों का कम हो जाता है। इसलिए जब बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें ओवरऑल जो है एक धुंधलापन सा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बहुत डिम है। जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे, बिकॉज हम सबका ही फोन पे, स्क्रीन पे एक्सपोजर टाइम बढ़ गया है। हम सबकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। आंखों में थकावट होना, आंखों से पानी गिरना, आंखें लाल होना, मन करना कि आंखें बंद करके बैठे रहें, आंखों में खुजली, रबिंग करने का मन करना, और साथ ही में कंटिन्यूसली अगर आप फोन या बच्चा फोन या टीवी को देख रहा है तो उसका पोस्चर जो है उसकी वजह से उसकी गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब शुरू हो सकता है। और आंखें बहुत थकी थकी रहती हैं, मन करता है कि हर समय सोते रहें, सर में दर्द हो सकता है। ये सब जो है ये बेसिकली दिस ऑल फॉल्स अंडर द टर्म कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल स्क्रीन सिंड्रोम। सबसे पहले तो है पोस्चर। बच्चे इतना समय लैपटॉप पे हैं या फोन पे हैं जिससे उनकी क्लासेस चल रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि वो एक सही तरीके से बैठें, एक कंफर्टेबल चेयर हो और उनकी जो पोजीशन है देखने की, the laptop and the phone should be placed ताकि उनकी आंख की जो एंगल है वो बिल्कुल लैपटॉप के ऊपर सीधा पड़े, टेढ़ा नहीं पड़े। अगर नीचे कहीं पड़ा है लैपटॉप या बच्चा कहीं टेढ़ा मेढ़ा बैठा है या फोन नीचे पड़ा है तो देखते देखते धीरे धीरे बच्चा अपना गर्दन जो है या पीठ जो है नीचे की तरफ मोड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से बैक एक और नेक एक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये काफी तंग करती है। इसलिए एक सही कंफर्टेबल पोजीशन बहुत जरूरी है बच्चे के बैठने के लिए। दूसरी बात है एक कंटिन्यूअसली स्क्रीन को देखना अवॉइड करना। हम लोग जो नॉर्मली पेशेंट को बताते हैं कि there's a rule of 20-20-20, that means every 20 minutes look 20 feet away even for a small amount like 20 seconds। इसका मतलब ये है कि हर 20 मिनट में, आधे घंटे के आसपास आप छोटा सा ब्रेक लें, चाहे वो 30 सेकंड का या 1 मिनट का ब्रेक ही क्यों ना हो, और कहीं दूर देखें, स्क्रीन से नजर हटाएं और कहीं दूर देखें। तो
ज्यादातर जो इस समय स्कूल्स की क्लासेस चल रही हैं या जो भी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, उनमें कोशिश ये रहती है कि एक पीरियड के बाद ब्रेक दी जाए। अब उस ब्रेक में कोशिश करें कि बच्चा एक राउंड लगा कर आए, वहीं चेयर पे नहीं बैठा रहे, खिड़की से बाहर देखे, थोड़ा दो लोगों से बात कर कर आए, तो उससे वो कंफर्टेबल होता है। Even if there is no break and the classes are continuous, the child might not need to get up from the chair. अगर वो सिर्फ आसपास कहीं खिड़की से बाहर देख ले, कहीं दूर देख ले, तो भी आंखें थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं एंड इवेंचुअली 2 घंटे बाद कम से कम एक ब्रेक अच्छी 20-25 मिनट की बच्चे को जरूर लेनी चाहिए। लाइटनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस भी डिवाइस पे, कंप्यूटर पे, फोन पे आप काम कर रहे हैं, कि उसकी लाइटनिंग बहुत, जो उसकी लाइट है वो बहुत एम्बियंट हो। इसका मतलब ये है कि ना तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट होगी तो आंखों को चुभती है, धुंधलापन क्रिएट करती है और डैमेज भी और ज्यादा करती है। और अगर बहुत ज्यादा लो लाइट होती है तो उसमें भी देखने में स्ट्रेन आता है, बिकॉज एक कंट्रास्ट खराब हो जाता है, अक्षर जो है खराब दिखते हैं। इसलिए लाइट जो है स्क्रीन की, आपकी जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, वो अच्छी होनी चाहिए है, मिडिल में होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट ये जरूरी है कि आप देखें कि जहां भी आपका कंप्यूटर प्लेस्ड है वहां पे कोई ब्राइट लाइट ऊपर छत पे या पीछे से लाइट नहीं आ रही हो, क्योंकि वो लाइट उस स्क्रीन के ऊपर से रिफ्लेक्ट करेगी और स्क्रीन आपको धुंधली दिखाई देगी, एक ग्लेयर प्रोड्यूस करेगी, एक ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगी स्क्रीन के ऊपर, जो भी उसकी रिफ्लेक्शन होगी, जिसकी वजह से अगेन बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है देखने में और आंखों में वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने पहले मेंशन करी हैं। इसलिए रूम में लाइट रखें, लेकिन एक डिफ्यूज सी लाइट होनी चाहिए। कहीं पे भी लोकल बहुत ब्राइट, जो आजकल छतों पर बहुत ब्राइट एलईडीज लगती हैं, वो अवॉइड करें ऑन रखना, क्योंकि वो सीधा स्क्रीन पे गिरती हैं और उनकी रिफ्लेक्शन बच्चे की आंखों में चुभती है। तीसरी चीज है एसी और फैन। जहां भी आप कमरे में बच्चा बैठा हुआ है, क्लास ले रहा है, तो कोशिश करें कि वहां पे जो एसी चल रहा है, अगर चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड के फैन का ना हो। वैसे ही एसी जो है आपका कमरे का मॉइस्चर छीन लेता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपका फैन और एसी का स्पीड बहुत ज्यादा तेज है तो कमरे में एक टर्बुलेंस रहती है, एक मूवमेंट रहती है, जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस जो है वो बढ़ती है और बच्चे को तंग आती है। खासकर जो है डायरेक्ट हवा चेहरे पर और आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए है एसी की, जिसकी वजह से जो आंखों की ड्राइनेस है इंक्रीज हो जाती है और बच्चे को बहुत, अगर आपके बच्चे को या आपको खुद को कंप्यूटर या फोन की स्क्रीन पे बहुत समय बिताने की वजह से आंखों में ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है जो मैंने आपको पहले मेंशन करी हैं, तो बिल्कुल भी डिले मत करें और अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलें। वो आपको एग्जामिन करेंगे और जरूरत लगने पर आपको एक आई ड्रॉप भी देंगे, एक लुब्रिकेंट देंगे, जिससे आप या आपका बच्चा काफी कंफर्टेबल हो जाएगा व्हाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। जो आंखों में स्ट्रेन, आंखों में थकावट, उन सबसे काफी रिलीफ आ जाता है दवाई डालने से। वो आई ड्रॉप आराम से डालें एंड इट्स प्रीटी सेफ टू बी पुट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। साथ ही में बच्चे को विटामिन रिच डाइट दें, अच्छा बैलेंस्ड खाना दें, टमाटर, सलाद, फ्रूट्स तरह तरह के आते हैं, नट्स दे सकते हैं। अगर बच्चा नॉनवेज लेता है तो एग्स दे सकते हैं, फिश खिला सकते हैं। इन सब से विटामिन ए की डेफिशिएंसी बच्चे में नहीं बनेगी और ड्राइनेस का कोई और कारण नहीं बनेगा। साथ ही में बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं तरह तरह के कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करने के लिए, चाहे नंबर है चाहे नंबर नहीं है, जीरो पावर के क्लासेस भी आते हैं। आप जाएंगे, आपको बहुत सारी ऑप्शंस दी जाएंगी। सबसे कॉमनली जो हम लोग रेकमेंड करते हैं वो होते हैं एंटी ग्लेयर क्लासेस, जो कि कोई भी पहन सकता है। उनका पर्पस ये रहता है कि वो रिफ्लेक्टिव एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है उन ग्लासेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो एक शाइन स्क्रीन के ऊपर से आती है जब कंप्यूटर पे या फोन पे देखते हैं, वो शाइन कम हो जाती है और उसकी वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है वो स्ट्रेन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और विजन बेटर हो जाती है। ये क्लासेस जिनका भी लंबा समय स्क्रीन पे चलता है उनको routinely देते हैं। अभी तक बच्चों में देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज बच्चों को हम वैसे भी रेकमेंड नहीं करते हैं कि बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पे देखें, बट आजकल क्योंकि स्कूल की रिक्वायरमेंट हो गई है तो अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को वो क्लासेस पहना सकते हैं जिनसे रिफ्लेक्शन कम हो। Along with that, anti-reflective sheets आती हैं, coating आती है for the screen of the device as well, कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, फोन के लिए, जिनसे आपका स्ट्रेन कम हो सकता है, उस पर काम करना सकते हैं। Second thing that is available in the market are blue cut classes या blue filter वाले classes. Now these classes basically, as the name suggests, they filter out the harmful blue rays. तो ये यूजफुल होते हैं उन लोगों के लिए जिनका बहुत लंबे समय काम होता है, जैसे बैंकर्स हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं या डिजाइनर्स हैं, जिनको बहुत सारे घंटे अपने स्क्रीन पे काम करना ही करना होता है और वो ब्लू रेज जो है उनकी आंखों को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर रही हैं, इसलिए वो क्लासेस अच्छे रहते हैं। बच्चों में हम उनको रेकमेंड नहीं करते हैं, वन फॉर द सेम रीजन, जैसा मैंने पहले बोला कि हम चाहते ही नहीं कि बच्चे
एकदम ढीले हो जाएं एंड रिलैक्स करके अपना आराम से स्क्रीन देखते हैं। दैट ये ब्लू लाइट होती है, ये सिर्फ स्क्रीन में नहीं होती है, नेचुरल सोर्सेज में भी होती है, सूरज की रोशनी में भी होती है। ये आंख की ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती है। तो बच्चों में अगर इसको हम बहुत कट ऑफ कर देंगे तो आंख की ग्रोथ पे भी नुकसान आता है, इसलिए हम लोग बच्चों में बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। सो हम सब एक बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही अनयूजुअल टाइम से बीत रहे हैं, जिसमें सोशल आउटिंग्स सबकी बंद हो रखी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, प्लेग्राउंड नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी, स्पेशली फॉर द किड्स। तो जरूरी है कि हम लोग उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें जिस तरीके से कर सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। अगर उनको इन सब इस लाइफस्टाइल चेंज से कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको फेस करें और उसकी हेल्प करें, और आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि आंखें हैं तो जीवन है।